नमस्कार। बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी पलटी मारने की परंपरा को कायम रखते हुए महागठबंधन से पलटी मारकर बीजेपी के साथ मिलते हुए अपनी नई सरकार का गठन कर डाला है और नीतीश कुमार ने 9वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ले ली है, जो कि एक रिकॉर्ड है बिहार सरकार के लिए। और इस शपथ के साथ ही उन्होंने अपने मित्र लालू प्रसाद यादव के दोनों सुपुत्रों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बेरोजगार कर दिया है। ये दोनों किसी काम धंधे के लायक तो अब रहे नहीं, तो शायद दोनों भाई मिलकर लुधियाना में किसी कुर्ता स्वेटर बुनने वाली कंपनी में जाकर कारीगर के तौर पे काम करने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि इनका डिप्टी सीएम और सीएम बनना तो अब नामुमकिन हो चला है। लेकिन नीतीश कुमार ने ये कदम क्यों उठाया और नीतीश कुमार के पलटी मारने की असल वजह क्या थी, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली वजह जो रही नीतीश कुमार के पलटी मारने की, वो ये थी कि उनको हिंदू वोटर पोलराइजेशन का काफी डर सताने लग गया था। जब वो महागठबंधन में थे तो उन्होंने एक हवा का रुख देखा कि 22 जनवरी के बाद और 22 जनवरी से पहले जो एक हिंदू भावना उमड़ रही थी हिंदुत्व की, और वो बीजेपी के साथ अलाइन हो रही थी, तो उस अलाइनमेंट के साथ जुड़ने के लिए नीतीश कुमार ने सोचा कि एनडीए में शामिल होना ही बेहतर होगा बजाय के महागठबंधन के, क्योंकि उनको ये साफ साफ नजर आने लग गया था कि अगर वो महागठबंधन के साथ रहे तो शायद उनका सूपड़ा ही साफ ना हो जाए बिहार से, और वो जीतने वाले के साथ रहना पसंद करना चाह रहे थे, ना कि हारने वालों के साथ, क्योंकि उनको इंडी अलायंस की हार साफ साफ नजर आ रही थी। तो जो एनालिस्ट हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका मानना यह है कि जो हवा का रुख भापते हुए नीतीश कुमार ने यह देखा कि एनडीए के साथ जाना ही बेहतर होगा बजाय के इंडी अलायंस की। सबसे बड़ी वजह तो ये थी। दूसरी जो वजह थी नीतीश कुमार के पलटी मारने की, वो थी महागठबंधन इंडी अलायंस के अंदर नीतीश कुमार के घटते हुए कद की। नीतीश कुमार ही वो शख्स थे जिनके प्रयासों से इंडी अलायंस का गठन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इंडी अलायंस के अंदर नीतीश कुमार को किनारे पे कर दिया गया, जो कि नीतीश कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो ये चाहते थे कि मुझे कुछ अच्छी या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले और इसका क्रेडिट भी मुझे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस के अंदर नीतीश कुमार को कुछ ज्यादा क्रेडिट या बहुत बड़ा पद देने के फेवर में नहीं थी। दूसरी वजह जो थी नीतीश कुमार के पलटी मारने की, वो थी इंडी अलायंस के अंदर नीतीश कुमार का घटता हुआ कद। नीतीश कुमार ही पहले वो शख्स थे जिनके प्रयासों से इंडी अलायंस का गठन हुआ था, और इंडी अलायंस के अंदर ही कांग्रेस, आरजेडी एक्सेट्रा अलग अलग पार्टीज के द्वारा नीतीश कुमार को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगी, और इसके कारण ही नीतीश कुमार काफी ज्यादा खफा थे, क्योंकि नीतीश कुमार बड़ा शेयर चाहते थे इंडी अलायंस के अंदर, जिसमें कि वो 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे बिहार से, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस मिलके जेडीयू को सिर्फ 5 से 6 सीटें देने का ही मन बना रही थीं, और वो खुलेआम बोल रहे थे कि हम उतनी ही सीटें देंगे जितना कि जिसका शेयर है बिहार में। तो इसके वजह से भी नीतीश कुमार को लगा कि एनडीए में जाना उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहां पे लगभग आधे सीटों पे चुनाव लड़ने का उनको मौका मिलेगा, जिसके कारण उनकी पार्टी को फलने फूलने का मौका मिलेगा। लेकिन इंडी अलायंस में शायद उनकी पार्टी का स्कोप बहुत ही कम हो गया था, और उन्हें लग रहा था कि पार्टी एक लेवल पे जाके खत्म हो सकती है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे और एनडीए की तरफ जाना वो पसंद करेंगे, और उन्होंने पलटी मार दी। तीसरी जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली वजह ये थी कि लल्लन सिंह का जो प्लान नाकाम किया था नीतीश कुमार ने, उसके पीछे का मास्टरमाइंड लालू प्रसाद यादव को पाया गया, और नीतीश कुमार ने यह तभी डिसाइड कर लिया था कि शायद उनका अब इस गठबंधन से निकलना ही उचित होगा, क्योंकि ये तो पीछे से छुरा घोंपने वाली बात हो गई कि आप मेरे साथ गठबंधन में भी हो और मेरी ही पार्टी को आप तोड़ना चाहते हो।
और लल्लन सिंह का जैसे लालू प्रसाद यादव ने इस्तेमाल किया था वो बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि एक पार्टी के प्रेसिडेंट को फंसा लिया गया था और उस प्रेसिडेंट को ये बोला गया था कि तुम इस पार्टी के 2 हिस्से कर दो और बाद में तुम्हें हम राज्यसभा की सदस्यता दे देंगे। लेकिन नीतीश कुमार को जब ये पता चला था तो उन्होंने लल्लन सिंह को प्रेसिडेंट से भी हटाया था और फिलहाल लल्लन सिंह के पास कोई भी ओहदा जेडीयू का नहीं है और शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया नीतीश कुमार उनको कभी माफ करना नहीं चाहते। तो ये भी एक वजह थी उनकी पलटी मारने की महागठबंधन से सीधा एनडीए के अंदर। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा नीतीश कुमार से क्या ये आपका आखिरी पलटी मार सिस्टम है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरा कोई पलटी मार सिस्टम नहीं है, मैं जहां था वहीं आ गया हूं, अब यहां से कहीं भी वापस जाने की जरूरत नहीं है। इसी बात पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार ने हमें अंधेरे में रखा और ये बहुत ही गलत बात है। इंडिया अलायंस के संयोजक या बोल सकते हो फाउंडिंग मेंबर होके वो हमें धोखा दे के चले गए हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन नीतीश कुमार का कहना ये है कि वो डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस वालों को कुछ भी देश से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ बीजेपी को हराना है और बीजेपी को हराने के लिए कई सारे तिकड़म लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह भी बोला कि आरजेडी पार्टी सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देती है और अपने परिवार के लोगों को ही अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा दिलवाने में उनको सिर्फ दिलचस्पी रहती है, ना कि बिहार के विकास की। तो इस आरजेडी पार्टी को कभी भी अब बिहार के सत्ता में नहीं लाने देना है, इसलिए उन्होंने हाथ मिलाया है एनडीए के साथ। मैंने बहुत दिन पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटने वाला है। अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देख सकते हैं, जहां पे मैंने एनालाइज किया कि कैसे जेडीयू और आरजेडी के बीच में दरार हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता फरवरी के फर्स्ट वीक तक जाके ये सरकार गिरने वाली है, और वो प्रेडिक्शन सही भी साबित हुई। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।